अधिकारियों ने ये माना कि भी दिल्ली में तो क्या किसी भी स्टेट में इतने बुरे हाल नहीं है जो मुंडका विधानसभा के प्रचारक ये बताएं कि इन्होंने उनके 40 उग्रवादी या सैनिक कौन कौन से मारे वो सिद्ध करें। उसके अलावा प्रचार करने का कोई फायदा नहीं। 40 मारे थे तो 4,000 नहीं 4 लाख उड़ा देने चाहिए थे। हम जब ये प्रचार मानते हैं कि भाजपा में ये ताकत है, ये सिर्फ इनमें प्रचार करने की ताकत है और कोई ताकत नहीं। कांग्रेस पार्टी को ये आभास था ये मजबूत कैंडिडेट है, ये वाकई में कुछ ना कुछ करेगा। मैंने खुल कर चुनाव लड़ा, खूब दिलेरी से चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा वोट लिया और आम आदमी का हारने का कारण ही कांग्रेस बना। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे एबीपी न्यूज। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी इस वक्त मुंडका विधानसभा में है। हमारे साथ पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के धर्मपाल लाकड़ा जी मेरे साथ मौजूद है और हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। आपका एबीपी न्यूज की तरफ से हमारा बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कृष्ण शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। सर मेरा सबसे पहला सवाल है कि ऐसा क्या वजह रही है जो आम आदमी ने टिकट ना देके आपने कांग्रेस से टिकट लड़ने की मतलब इलेक्शन लड़ना सोचा? ये देखिए, केजरीवाल की मैनेजमेंट के कारण केजरीवाल की 2 बार बहुत बढ़िया सरकार आई, बहुमत आया, पर उसके बाद ये राजनीतिक पार्टियों में हो जाता है। और भी जगह कई देखा मैंने कि जब उनका पूरा बहुमत आ जाता है तो सरकारों में कुछ गुरूर पैदा हो जाता है। वो केजरीवाल में भी हुआ। केजरीवाल जी के दिमाग में ये आ गया कि भाई एक किस्म से हमारे को सिखाया भी जाता था केजरीवाल ब्रांड बनाना, कि भी जो भी वोट मिलता है, जो समर्थन मिलता है, वो केजरीवाल जी के नाम से मिलता है। देखिए, कई बार इस भ्रम में पार्टी धोखा खा जाती है। उन्होंने टिकट बेचना शुरू कर दिया और मुंडका विधानसभा का टिकट जसवीर कराला को 6 महीने पहले ही तय कर दिया। मतलब जसवीर कलारा जसवीर कराला को बेचने के लिए 6 महीने पहले ही तय कर दिया। जी सर। उसकी मुझे अच्छे से भनक लगी थी। अब ये टिकट उनका तय कर दिया गया है तो मैंने फिर भी फील नहीं किया क्यों, मैं राजनीति का भूखा नहीं था। मैंने सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने की भूख थी और पहले भी मैंने वो अपनी भूख मिटाई थी सेवा करके, जिससे पूरा क्षेत्र मेरे से बहुत ही ज्यादा खुश था, मेरे कार्यों से खुश था। और कोई भी कॉलोनी या गांव ऐसा नहीं था जो मेरे से खुश ना हो और जिनके जितने काम मांगे उतने काम मैंने लाकर ना दिए हों। पूरा जितना भी सरकार से फंड लिया जा सकता था, मेरे से पहले इतना फंड सरकार से किसी भी विधायक ने आज तक नहीं लिया जितना फंड मैंने लिया। मुंडका विधानसभा मैंने खुद ग्राउंड एक्टिविटी के दौरान आप लोगों से मतलब यहाँ की जनता से जो पूछा था, उन्होंने ये कहा था जो काम धर्मपाल लाकड़ा जी ने किया वो काम किसी भी पार्टी ने नहीं किया। मतलब आपकी छवि जो मुंडका विधानसभा में ऐसी है कि आप अगले दावेदार मतलब मुख्यमंत्री के थे सर। ऐसा क्या हुआ सर, ये बताइए। नहीं, ये भी आपने गलत कहा। मैं कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं। सर ये पब्लिक का कहना था, पब्लिक का कहना था सर। पब्लिक कुछ भी कहे, मैंने सिर्फ अपना मुंडका विधानसभा का सुधार करना था। मेरा इरादा सुधार करने का था। मेरा इरादा मुंडका विधानसभा में विकास करने का था और मेरा वही मिशन था। और उसी मिशन पर मैं आए दिन, मेरी मुंडका विधानसभा में 108 कच्ची कॉलोनियां पड़ती है, 21-20 गांव पड़ते हैं। मेरा सभी गांव और कॉलोनियों को सुधारने का था, जो मैं अपने मिशन में तकरीबन 90% कामयाब हुआ। सभी कॉलोनियों में मैंने सीवर डलवाए, पानी की लाइन डलवाई और एक एक छोटी से बड़ी एक एक कॉलोनी की गलियों का नालियों का सुधार कराया। और कोई भी मेरे क्षेत्र की कॉलोनी और गांव आज भी ऐसा नहीं है जिसमें रोड नाली शिविर पानी ना हो या कहीं दिक्कत हो। तभी तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो जनता मुंडका विधानसभा की वो सर आपसे बहुत खुश थी।
जी। बहुत खुश थे उन्होंने, ये वो कहते हैं ना सर, एक सेवा करो, मतलब सेवा करो सर। एक तरफा इलेक्शन था मेरा। अगर केजरीवाल जी मुझे टिकट देते तो एक तरफा इलेक्शन था, बहुत भारी वोटों से मैं जीतता। पर कई बार वो कहते ना, मती मारी गई, तो केजरीवाल जी की मती मारी गई। उन्होंने नंबर रख दिया, पहले ही तय कर दिया कि भी इन इन लोगों के टिकट काटने हैं और इन इन लोगों को टिकट देने हैं, जिसका सबूत है कि भी एक मैं और 13 विधायक और जो सिटिंग विधायक थे, उन लोगों के टिकट काटे गए। और ऐसे वैसे लोगों को जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनके सिर कुछ ना कुछ बदनामी के सेरे बंधे हुए थे, जी। उन लोगों को टिकट भेज दिए गए। और उसका ये सारा खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। और जिसका सौभाग्य भाजपा को मिला, आज भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार पहले भी थी, पहले भी भाजपा ने कोई अच्छे काम नहीं किए, जनता को सिर्फ गुमराह किया, भाषणबाजी की, नारेबाजी की और प्रचार किए, काम नहीं किए। सर आपके दौरान जब आप यहाँ की इस एरिया के जब एमएलए थे आम आदमी पार्टी से, आपने एक मुद्दा उठाया था सर, जो ये मुंडका विधानसभा का जो रोड है, ये हाईवे वाला रोड, ये काफी दिनों से टूटा हुआ था, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा है, ये रोड टूटा हुआ था, ये मैंने बनवाया भी था, पर रोड बनवाना एक समाधान नहीं था। इसका समाधान था जो इसके बराबर पैरेलल जो नाले हैं, क्योंकि हम पूरे क्षेत्र में सिर्फ 2-3 ड्रेनें हैं। एक सप्लीमेंट्री ड्रेन जो नांगलोई से उधर सब्जी मंडी के पास से है, दूसरा केस एंड ड्रेन जो किराड़ी और रोहनी की तरफ से आती है, तीसरी ड्रेन मदनपुर ड्रेन है जो हिरणकुदना से होती हुई जाती है। पूरी विधानसभा का जो फ्लो है बारिश बरसात के पानी का या वेस्ट पानी का, वो इन तीनों ड्रेनों के द्वारा जाता है। और उनमें ड्रेनों का जाने का जो रास्ता है वो ओनली पीडब्ल्यूडी के रोहतक रोड के बराबर से जाने वाली ड्रेन ही उसका एकमात्र रास्ता है, जिसका बीड़ा मैंने उठाया था, जिसमें 2 साल तक मैंने भरसक प्रयास करके 183 करोड़ का बजट सरकार से पास कराया, जिसमें मेरी सरकार का भी इंटरेस्ट नहीं था। पर मैंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से एक अच्छा व्यवहार करके, अच्छी नमस्ते बना करके, उनको अपनी समस्या दिखा करके, बुरे हालात दिखा करके, जो सभी अधिकारियों ने ये माना कि भी दिल्ली में तो क्या किसी भी स्टेट में इतने बुरे हाल नहीं है जो मुंडका विधानसभा के हैं। अभी भी सर दिल्ली में जो माहौल है, जब मुंडका विधानसभा है, दिल्ली में तमाम जो विधानसभा है सभी में मतलब इस तरह का जो हाल है जो कभी था नहीं। अभी आप रोड ही ले लो, दिल्ली में रेखा गुप्ता ये कहती है कि दिल्ली को हम स्वर्ग बना देंगे, आपको क्या लगता नहीं नहीं, वो तो मैं पहले कह चुका, आपने सवाल किया उससे पहले कह चुका। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो भाषण देने की, प्रचार करने की पार्टी है। और जिस पे बल्कि आपने सवाल भी नहीं किया, अब जैसे मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर सिंदूर, ये सिर्फ पूरे देश में नहीं, विदेशों तक भी सिर्फ प्रचार करके उसका जो है ड्रामा कर रहे हैं और किया कुछ नहीं है। मैं ये नहीं मैं देश के खिलाफ हूं, मैं भारतीय सेना के खिलाफ हूं, नहीं, मैं कट्टर समर्थक हूं देश का और भारतीय सेना का। परंतु जिस ढंग से मैं ओपन कहता हूं, आज तक शायद किसी नेता नहीं कहा होगा, जैसे हमारे कुलगांव में 27 निर्दोष टूरिस्ट मारे गए, और जिनकी पहचान करके यूं देख देख करके भाई ये हिंदू हैं या मुस्लिम, यूं पहचान करके भाई हाँ ये हिंदू हैं, है? उनसे ये पूछा गया था आप हिंदू हो या मुसलमान? उनके कपड़े तक उतरवा के देखेगा कि ये मुसलमान नहीं है, और उनका जो है एक निर्मम हत्या की गई। हमारे कम से कम 10, 11, 12 सैनिकों को मारा, तो ये कुल मिलाकर 27 और 11, 12, ये करीब 40 के लगभग पहुंच जाते हैं। तो ये प्रचारक जो हमारे देश के प्रचारक हैं, ये प्रचारक ये बताएं कि इन्होंने उनके 40 उग्रवादी या सैनिक कौन कौन से मारे, वो सिद्ध करें, उसके अलावा प्रचार करने का कोई फायदा नहीं। सर जो मतलब माहौल है मतलब पूरी इंडिया का, वो ये कहते हैं कि
हमारी जो फोर्स है वो तमाम जो कमान देते हैं वो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह देते हैं। इस बारे में आप क्या कहो? नहीं नहीं, अमित शाह कमान की देते हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं, उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। मैं इतना ही बोलूंगा, हमारे देश की फोर्सेस पूरी दुनिया में एक मशहूर हैं बलिदान देने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। उनके अंदर कोई कमी या खामी मैं नहीं निकाल सकता कहीं भी। वो एकदम पूरी तरह से देशभक्त है, देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। पर ये जो जिस तरह हमारे देश के कुछ बड़े लीडर कई बार भाषणों में कहते हैं हमारे शरीर में खून की जगह गरम गरम सिंदूर बहता है। अरे ये कौन सा गरम सिंदूर बहता है जो 40 निर्दोष मरवा करके और आप जो है प्यार करते फिर रहे हो। ये देखिए, ये अच्छा नहीं है, ये शोभा नहीं देता। अके पूरे और देशों में भी हमारे देश के लोकसभा के सदस्य गए हैं, सभी पार्टियों के गए हैं, भाजपा के मनचाहे व्यक्ति गए हैं, और देश के अंदर भी आए दिन ये प्रचार किया जा रहा है। पर जो मैं अभी आपके ऑन कैमरा कह रहा हूं कि हमारे जो 40 के करीब निर्दोष लोग, चाहे वो टूरिस्ट थे, चाहे वो हमारे देश के रक्षक थे, वे 40 के करीब कुर्बान हुए, बलिदान दिया उन्होंने। आप 40 पाकिस्तान के उग्रवादी या सैनिकों के नाम बता दो कि भी 40 हमने उनके इतने मारे हैं, हम फिर भी ये मान लेंगे कि भाई हमने चलो 40 हमारे मरे थे, 40 का के बराबर हमने 40 का बदला ले लिया। अरे मारने तो थे, इजराइल से सीखो, 40 मारे थे तो 4,000 नहीं 4 लाख उड़ा देने चाहिए थे। हम जब ये प्रचार मानते कि भाजपा में ये ताकत है, ये सिर्फ इनमें प्रचार करने की ताकत है और कोई ताकत नहीं है। ना आपका सर कहना ये है कि जो बीजेपी है, जो प्रमुख बड़े बड़े जो चेहरे हैं उसमें वो सब दिखावा करते हैं। जब मैंने बता दिया हमारे देश का प्रधानमंत्री प्रचारक है, तो और कौन प्रचार नहीं करेगा? तो नीचे कार्यकर्ता जो तो वो प्रधानमंत्री के गाइडलाइन पर पद चिन्हों पर चलते हैं, जब वो ही प्रचार मास्टर जी हैं, तो बाकी तो पूरी भाजपा आरएसएस या जितनी जितनी ये सेनाएं हैं, हिंदू मुस्लिम करना और प्रचार करना और देश को गुमराह करना और देश की बेरोजगारी या महंगाई की तरफ ध्यान नहीं जाने देना और अपना जो है अपना उल्लू सीधा करना। दिल्ली में सर अभी रेखा गुप्ता की जो सरकार बनी बीजेपी के अंदर, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में रेखा सरकार जो 5 साल का पड़ाव पार करेगी या नहीं? नहीं नहीं, वो उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को, 5 साल का पड़ाव पार नहीं करेंगे। देखो हमारे देश में ईडी भी है, सीबीआई भी है, अगर कोई अड़चन आएगी तो वो सारा बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं, विरोध करने वालों को अंदर ठोक देते हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई ये सभी बीजेपी के मोहरे हैं, इसके बारे में नहीं नहीं, ये उनका भी कहना थोड़ा कम वाजिब है। जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, पहले हमारी कांग्रेस के टाइम में भी उनका थोड़ा सा दुरुपयोग किया जाता था, पर अब उसका 100 गुना ज्यादा दुरुपयोग होने लग गया है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उन पर सवालिया निशान लगाने लगे हैं कि यहाँ ये गलत हो रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल जी के दारू के मामले वो अमले जेल में गए थे कि आप ये कहते हो हमारे मंत्री खुद ही कहते हैं सर हमारे मंत्री अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, तो ऐसा क्या राज वो आपकी टिकट काट के मतलब किसी और को दिया, तो आपने कांग्रेस से टिकट क्यों लड़ा? उसका उसका कारण ही यही था, जो आप वापस अपनी बात पर आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसका ये कारण था कि एक अदना सा आदमी जिसका नाम जसवीर कराला है, उस आदमी ने पहले ही घोषणा कर दी थी, उस आदमी ने कि भी मेरा 4 करोड़ रुपए में सौदा हो चुका है और इस बार टिकट मेरा फाइनल है, टिकट मेरा पक्का है। मुझे उसमें भी कोई दुख नहीं था। सिर्फ जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ उसी दिन एक मुंडका के एक मंजीत लाकड़ा जसवीर कराला रात को 1 बजे जोरों तगरोड़ पर रिपेयरिंग करने का बजट मैंने लिया हुआ था, करीब 8 करोड़ रुपए, वो काम चालू था, वहां खड़े होकर के वीडियो बनाने लगे। और वीडियो बनाने के बाद मंजीत मुंडका ने ये पूछा कि भी अब इस आपका क्या कहना है, तो उसमें उन्होंने ये कहा था
कि धर्मपाल लाकड़ा को हमने घर भेज दिया है, घर बैठा दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी मेरी इतनी बात मानते हैं, आज इस रोड का एस्टीमेट बनवाया, आज ही पास कराया, आज ही टेंडर कराया, और आज देखो आज ही काम शुरू करा दिया। मेरी केजरीवाल जी इतनी मानते हैं। मैं उस बात से चिढ़ करके और तब मैं कांग्रेस पार्टी के पास गया कि मुझे टिकट दो, मैं लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी को ये आभास था ये मजबूत कैंडिडेट है, ये वाकई में कुछ ना कुछ करेगा। मैंने खुल कर चुनाव लड़ा, खूब दिलेरी से चुनाव लड़ा, जिसमें मैं बीमार था, फिर भी मैंने कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि भी ये अस्वस्थ है। मैंने एक स्वस्थ आदमी की तरह से चुनाव लड़ा, और जिसमें जसवीर कराला करीब करीब 9,000 वोटों से वो पीछे था। मैंने 10,000 कुछ वोट मैंने हासिल किए, और उसको घर भेजना था, क्योंकि उसने कहा धर्मपाल को मैंने घर भेज दिया है, उसको घर बैठा दिया है, मैंने उसको घर भेज दिया। ये बात हुई। सर, कांग्रेस की दिल्ली में 70 विधानसभा के अंदर ऐसे एक भी मतलब विधानसभा जो नहीं जीती, उसके बारे में आप क्या कहोगे? उसके बारे में ये है, दिल्ली के अंदर आप अपना अनुमान लगा सकते हो, और ये फैक्ट है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली में नहीं क्या पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 35-36 34-35-36% वोट बीजेपी का फिक्स है, और 65 64 65 67% अदर्स वोट है। वो अदर्स वोट अगर मान लो कांग्रेस में आपकी दूसरी पार्टियों में, किसी भी अन्य पार्टियों में अगर बढ़ जाता है, तो नेचुरल है भाजपा जीतेगी। तो इसी तरह यहाँ भी वो सारा वोट जो तो 64% वोट था, वो सारा बटा, कुछ केजरीवाल को गया, और काफी सीटों पर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा वोट लिया, और आम आदमी का हारने का कारण ही कांग्रेस बना। अभी अगर मान लो दिल्ली में दोबारा इलेक्शन होते हैं, अभी इलेक्शन होंगे 2027 में, तो आप इलेक्शन लड़ना चाहोगे? नहीं नहीं, वो मेरी न पहले इच्छा थी, मैं सिर्फ मूड का सुधार करना चाहता था, और आज ऐसे हालात नहीं है। मैं एडवांस बता देता हूँ, अगाऊ, आज ऐसे हालात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की इस अगले इलेक्शन में सरकार आएगी या आम आदमी पार्टी की आएगी। इन दोनों पार्टियों में ही टकराव है, और इस टकराव का फायदा भाजपा को ही मिलने वाला है। हमारे साथ मुंडका विधानसभा के पूर्व विधायक धर्मपाल लाकड़ा जी थे, और हमारे उनसे बातचीत हुई, और हमारे साथ अच्छी मतलब तरह से पेश आए, और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ प्रवीण लाकड़ा जी, और मैं आपकी शुभकामना करना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहे और हमेशा खुश रहे। नमस्कार।